हाँ जी। अब आप लोग इधर देखें, ये है 2.2 का प्रश्न। आप अभी नहीं लिखेंगे, सब लोग समझेंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज जिसकी भुजाएं 6 हों उसको क्या बोलते हैं? षटभुज। और सारी भुजाएं एक जैसे हों तो उसको क्या बोलेंगे? समषटभुज। ठीक है। उसकी एक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक के शीर्ष पर कितना है? 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो षटभुज इस तरह से होता है, आप लोग देख लो। ये एक षटभुज हो गया ना, 6 भुजा है इसमें। ठीक है। तो इसमें बोलता है कि हर कोने में कितना आवेश है? 5 माइक्रोकूलाम। जिसको मैं कोना बोल रहा हूं उसमें क्या लिखा है? शीर्ष। ये शीर्ष कहलाएगा। ठीक है। यहां भी कितना है? 5 माइक्रोकूलाम। यहां भी कितना है? 5 माइक्रोकूलाम। ये हर कोने में आवेश स्थित हैं। कितने हैं? 5 माइक्रोकूलाम। ये भी है 5 माइक्रोकूलाम। और ये भी कितना हो गया? 5 माइक्रोकूलाम। इसका मान लेता हूं कि यहां कहीं क्या है? सेंटर है। इस सेंटर पर मुझे पता करना है कि विभव कितना होगा। इसको मैं ओ मान लेता हूं। यहां से एक डिस्टेंस भी बना देता हूं। इसमें कितना डिस्टेंस दिया है देखो तो? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मान हो गया वो कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर मुझे कुल विभव ज्ञात करना है। ये भी नहीं लिखूँ तब भी आप समझ जाना। ठीक है। संरचना समझ में आ गई। एक ये समषटभुज हो गया। इसके शीर्ष पर जो है 5 माइक्रोकूलाम के आवेश हो गए। इसकी जो भुजा है, वैसे ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, पर समषटभुज का केंद्र से दूरी भी 10 ही होता है ना। ये भी कितना है? 10। ये भी कितने हैं? 10। ये सब 10-10 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर के हैं? 10-10 सेंटीमीटर के। और समषटभुज में जो भुजा की लंबाई होती है वो केंद्र से शीर्ष की लंबाई भी होती है, सेम होता है। तो वहाँ ज्यामिति आपको नहीं बताना है। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं, दिया है हमको, क्या पता है ना। तो ये दिया है, कहाँ से मिलेगा? प्रश्न से। एक भुजा का मान दिया है, ये दिया है ना। तो आर बराबर इसको ले लेंगे कितना? 10 सेंटीमीटर। अब इस सवाल में हमको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को किस में? मीटर में। या SI मात्रक में बदलते हैं। तो ये 10 लिख दिए गुणे 10 की घात -2 सेंटीमीटर। सेंटी का सी को हटाओगे तो उसकी जगह 10 की घात -2 आता है, कोई भी सवाल करोगे तो, है ना। सेंटीमीटर का मान होगा। अब सी हट गया तो क्या बचा यहाँ? एम। ये मीटर हो गया। अब ये भी 10 है यार, तो एक तो 10 कम और ना कर दूं? कितना बचेगा? 10 की घात -3 -1, 10 की घात -1 मीटर। ऐसे आ जाएगा। ये 2 था, एक ये हो गया तो एक घट जाएगा उसमें। अब मेरे पास कुछ आवेश का मान भी दिया है। Q बराबर कितना दिया है? 5 म्यूसी माइक्रोकूलाम। 5, इसको भी माइक्रो को हटाना है। अब माइक्रो का मान 10 की घात -6 है ना। जो पिछले सवाल लगा चुके उनको आ रहा है, ये -6 होता है, म्यू हट जाएगा। अब क्या बचा? सी। अब हमको निकालना क्या है? देखो यहां पर षटभुज के केंद्र पर विभव। तो यही लिख देना है, षटभुज के केंद्र पर विभव। ये शब्द मैं नहीं लिख रहा हूं। विभव का सूत्र क्या होता है बताओ? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या होता है? Q/R। पर इस सूत्र में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। ये तो एक का निकलेगा। ये कितने का निकलेगा? एक का। पर यहाँ कितने आवेश हैं? 6। तो मैं गुणे में 6 कर दूं क्या? तो गुणे में 6 समझ में आ गया कि 6 बार वो विभव निकालेंगे। इसका विभव, इसका विभव, इसका विभव, सबको जोड़ देंगे तो 6 का गुणा हो जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं, ध्यान से देखना। ये हो गया। इसका मान मैं बताया था पहले चैप्टर में, क्या होता है? 9 गुणे 10 की घात 9। कुछ लोग माइनस में आ गए, ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है। ये है, ये लिख दिया। अब आगे बढ़ो। क्या लिखा है? क्यू का मान तो पता है यार, मान तो रखना है। क्या है मान बताओ? 5 गुणे 10 की घात -6। ये ऊपर, और गुणे में क्या लिखा है? 6। तो 6 भी लिख देता हूं। ठीक है। अब बटे में क्या है? R। अब बटा भले इसके बटे में पूरे में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बटे में हो गया। R का मान कितना है? 10 की घात -1। अब यहां पर भी लिखते हैं।
तो आपको इसको हल करने का जो तरीका है वो कैसे करेंगे, संख्या संख्या अलग कर लो बस। अभी 10 की घातों को नहीं देखना है। यहाँ संख्या क्या है 9, फिर संख्या यहाँ क्या है 5, फिर यहाँ संख्या क्या है 6। संख्या का काम खत्म हो गया। इसके बाद हम गुणे कर देंगे 10। अब 10 को बार बार नहीं लिखना है, केवल उसकी घात लिखना होता है। यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर कितना है -6, और ये जो -1 है ऊपर लिखना है तो चिन्ह बदल के लिखना है, क्या हो जाएगा +1। ये +1 हो गया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करो यार, 9 × 45, 45 में 6 का गुणा करो, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 270 आ गया। कितना आ गया 270। और गुणे लिख लेते हैं, 10 की घात देखो, 9 और 1 जोड़ो, प्लस प्लस है 10, और 10 में से -6 चले गए, कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि ये एक अंक बाद दशमलव लगना चाहिए। इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा है क्या, नहीं लगा है। तो v = 2 अंक हम इधर खिसकाएंगे इसको। अभी दशमलव मान लो अंतिम में है, कहाँ पर है अंतिम में। इसको मैं लिखूंगा 2.7, और शून्य लिखने की जरूरत नहीं है, गुणे। अब ये मुझे बताओ कि 10 की घात 6 होगी कि 10 की घात 2 होगी, घटेगा कि बढ़ेगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन में हो गया होगा आप, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बढ़ेगा कि घटेगा। देखो कुछ लोग बोल रहे हो घटेगा, कुछ लोग बोल रहे हो क्या होगा बढ़ेगा। उसका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, कैसे आप इसको समझोगे। कभी कभी परीक्षा में यहीं फंस जाते हो कि नहीं यार ये 4 का 6 होगा कि 4 का 2 होगा। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हो कि 6 होगा, ठीक है 4 लोग। अब कितने लोग बोल रहे हो कि इसमें 2 हो जाएगा, हाँ। और कुछ लोग बोल रहे हो कुछ नहीं पता हमको चलो देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास है 270, कितना है 270, और गुणे 10 की घात क्या है 4। मैं चाहता हूं कि दशमलव यहां लगे, तो कितने का भाग करना चाहिए 100 का। कितने का भाग करना चाहिए 100 का। तो ये 100 का मैं भाग किया, तो 100 का यदि भाग करोगे तो 100 का क्या करना पड़ेगा गुणा भी। समझ में आ रहा है। अब यदि 100 का भाग करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा क्या बन गया 2.7, और गुणे 10 की घात ये क्या है 4, और 10 की घात 2 ना कहलाएगा ये, तो कितना हुआ 6। तो यहाँ पर 10 की घात क्या आ जाएगा 6 वोल्ट। इस तरह से ये सवाल आपको करना है।